मुल्की सियासत का मैदान हमवार है, मगर खिलाड़ी तब्दील हो चुका है। तजर्बा इमरानी नाकाम होने के बाद नवाज शरीफ को मुल्की बागडोर सौंपने का फैसला हो चुका है, लेकिन इस बात की जमानत नहीं कि खिलाड़ी तयशुदा हुदूद के अंदर खेलेगा या पहले की तरह खुद को वजीर आजम समझना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के लिए सिर्फ इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ के घर के अंदर शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। नया दौर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क टूटने के बाद हुकूमत बनाने ढाने, कभी वज़ीर आज़म को भरे जलसों में तो कभी लटका कर मारने, जिला वतन करने और जेल में डालने का जो तमाशा शुरू हुआ था, क्या ये कभी खत्म भी होगा? एहतिसाब और इंसाफ के इदारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मुकम्मल कराने में कब तक आगे आगे रहेंगे? पाकिस्तानी सियासत के मोमिन एक ही सुराख से खुद को कब तक डसवाते रहेंगे? क्या ये सिलसिला बंद होगा? क्या नवाज शरीफ के साथ वाकई कोई डील हुई है या उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को ये कड़वा घूंट पीना पड़ा है? सियासत से अभी तक उम्मीदें वाबस्ता रखने वाले लोग इन्हीं सवालात के गिर्द घूम रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही कोई वजीर आजम बने या बनवाया जाए तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि बंदा काम का नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कुव्वतें जोड़कर इसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। लॉन्ग मार्च होते हैं, धरने करवाए जाते हैं। अगर वजीर आजम ज्यादा जिद्दी हो तो फिर इस्लामाबाद का रेड जोन क्रॉस हो जाता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में डेरे लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकती हैं। इनकलाबी आवाम को अंगेज करने के लिए इन धरनों में कभी कब्रें खुदवाई जाती हैं तो कभी कफन पोश मार्च किए जाते हैं। शाम को कंसर्ट का भी एहतमाम किया जाता है। इस तरह की सरमायाकारी चंद करोड़पतियों के बस की बात नहीं होती, लेकिन हर कोई समझता है कि इसका बंदोबस्त किसी के कहने पर होता है। जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक किसी भी सिविलियन हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की। जनरल जियाउल हक की मौत के बाद जो इंतखाबात हुए, इनमें पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IJI बनवाई गई। साबिक DG ISI हमीद गुल ने इस गुनाह का एतराफ किया। गुलाम इसाक खान ने असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात कराए। इस बार नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया गया, लेकिन इसने भी आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। फिर बेनजीर, इसके बाद फिर नवाज शरीफ, लेकिन खेल जारी रहा। बीबी की शहादत के बाद 3 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन 6 वज़ीर आजम के साथ 2 को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और एक वजीर आजम मातहत अदालत की जानिब से नाअहल कर दिया गया। ये खेल अभी भी जारी है और इसके खत्म होने की उम्मीद भी नहीं। नवाज शरीफ 4 साल कबल जब मुल्क से रवाना हुए, बहाना कोई भी हो, अगर वो जेल में रहते तो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब जेल से जिंदा ना निकलें। इमरान खान की गलतियों के किस्से तो बहुत हैं, जिनमें से एक ये भी था कि वो समझता था कि नवाज शरीफ होगा तो पंजाब कंट्रोल में नहीं होगा। इसे एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ इतना भड़काया कि वो इसका हकीकी दुश्मन बन गया। इसने पंजाब को अपने हाथ में रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की सुनने की बजाय घर की एस्टेब्लिशमेंट की सुनी और मुल्क के बड़े सूबे की बागडोर एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी जिसको यूनियन काउंसिल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये बात नून लीग के लिए अच्छी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरी थी, और न्यूट्रलिटी के नाम पर ताल्लुक में दरार का आगाज भी यहीं से हुआ। इमरान खान समझ रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका रोमांस हमेशा चलता रहेगा। उसे यकीन दिलाया गया कि मुल्क का आइन और निज़ाम तब्दील होगा, वन पार्टी सिस्टम नाफिज होगा, गलियां सुंजियां होंगी और मिर्जा यार का ही राज होगा। इमरान खान को जिस तरह यकीन दिलाया गया, तब तक इसकी सोच ठीक थी। किसी मुलाजिम के साथ भलाई का सिलसिला जारी रखो तो इसको हक समझने लगता है। इमरान ने भी ऐसा ही किया। वो इस खुशगुमानी में गिरफ्तार था कि इख्तिदार का ये सूरज गुरूब नहीं होगा, लेकिन रात आते देर कहाँ लगती है। इमरान खान को निकालने के लिए सियासी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातों ने अदा की और आने वाले सालों में भी अदा करती रहेंगी। इस वक्त मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और JUI हर सूरत में इमरान खान का फिजिकल खात्मा चाहती हैं, लेकिन नून लीग की संजीदा क़यादत को अंदाजा है कि सियासी कुव्वतों को सियासी कुव्वत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। इमरान खान के लिए मुमकिन है कि नून लीग के कुछ रहनुमाओं के दिल में नरम गोशा हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पास तो फिलहाल कतई नहीं। इसका सबब यह है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया था, इसने इसे न सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि ललकारा भी। पंजाब में ताकतवर सियासी बेस रखने वाली किसी सियासी जमात की जानिब से इस तरह की ललकार मुल्क की तारीख में कभी पहले नजर नहीं आती। यही सबब है कि इमरान खान, जो कल तक उनकी आंख का तारा था, अब कांटा बन चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने इस कांटे को निकाल तो दिया है, लेकिन वो खुद भी ज़हनी तौर पर जख्मी है। खुले आम एतराफ़ नहीं करती कि जिस फूल को उगाया था वही इसके गले का कांटा बन गया। अब जब 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो 2-3 बड़े चैलेंज उनके सामने हैं। इनमें से एक महंगाई है, और अवाम इस महंगाई का जिम्मेदार 16 माह की नून लीग हुकूमत को समझते हैं।
नून लीग को भी इस बात का इदराक है कि इस महंगाई ने इन्हें अवाम के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ा। दूसरा मसला दलदल में फंसी मुल्क की मईशत है, जिसको बुरहान से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज यह है कि वो मुल्क के चौथी बार वजीर आजम बन जाते हैं तो इनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो मुल्क के अवाम को माशी तौर पर 2017 के साल में वापस ले आएगी। अब जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो अदालतों और नैब समेत दीगर इदारों का रवैया 180 डिग्री पर तब्दील हो चुका है। पहले जिस तरह इन्हें रुस्वा करके निकाल बाहर किया गया था, अब इन्हें दूल्हा बनाकर वापस सियासी मैदान में उतारा जा रहा है। बारात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के पास नवाज शरीफ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये मुतवादिल पीपल्स पार्टी हो सकती थी, उसे आसरा भी दिया गया, इससे बहुत सारे काम भी निकलवाए गए, लेकिन पंजाब में इसकी ऐसी पोजीशन नहीं जो नून लीग की है, और न ही सऊदी अरब और कतर से पीपल्स पार्टी के ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे मियां नवाज शरीफ के हैं। दुकान चलाने के लिए माल चाहिए और ये माल फिलहाल नवाज शरीफ ही ला सकता है। मुल्क में जितने भी सख्त फैसले होने हैं वो निगरान हुकूमत के दौर में ही हो जाएंगे ताकि नवाज शरीफ को मैदान साफ करके दिया जाए। इसलिए ये याद रखें कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है ताकि इसे इख्तिदार देकर प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी के जख्मों को मुंतमिल किया जा सके। जब जख्म मुंतमिल हो जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।